रात्रि क्लास चल रहा था 29 अगस्त 1968। तीसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी 4 चित्रों की। चित्रमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी, ये चित्र बहुत हैं समझाने के लिए। सो भी वास्तव में सालिम बुद्धि बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी चित्र, जड़ चित्रों की दरकार नहीं रहती है। तुम बच्चों को तो ज्ञान बुद्धि में है, और उसमें भी सुना होगा तुम जैसे लाइट हाउस भी हो, सुदर्शन चक्रधारी भी हो, और तुम्हारे नाम देखो कितने अच्छे अच्छे पढ़ते हैं अर्थ सहित। बाकी जो भी अर्थ हैं देखो, सुदर्शन चक्रधारी वो विष्णु को कहते हैं, वो कोई अर्थ सहित है? अर्थ सहित नहीं है। और तुमको तो अर्थ सहित सब कुछ समझाया जाता है कि विष्णु की 4 भुजाएं 4 सहयोगी आत्माओं की निशानी है, जबकि ब्रह्मा को और रावण को तो मुख दिखाए जाते हैं। मुख सहयोग तो नहीं करते हैं, वो तो अपने अपने मन मत चलाते हैं। तो अर्थ सहित तो नहीं है, और तुमको तो अर्थ सहित सबको समझाया जाता है। तो भक्ति मार्ग के चित्रों को कहेंगे अयथार्थ, और तुम्हारे चित्रों को कहेंगे यथार्थ अर्थ सहित, जिन्हें तुम समझाते हो। तो ये बड़े थे बड़ी, इसको बड़े थे बड़ी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। यानी रूहानी बाप बच्चों को पढ़ाई रहे हैं, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर। और देखो तुम पढ़ते कैसे हो, कितने साधारण। नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो यहाँ बड़े बड़े तख्त चाहिए। जैसे वो राजाओं के राजकुमार होते हैं, उनकी कॉलेज होती है। और तुम लोगों ने कभी देखी है? तुम लोग जहां राजकुमार बनकर पढ़ते थे तो कोई नहीं देखी है? किसी ने कहा अजमेर में था, बहुत ही था। रायपुर में भी थे ऐसे ऐसे राजाएं और उनके राजकुमार। तो उनको बैठने के लिए कुर्सियां बहुत अच्छी, कोच के मुआफिक, एक एक कुर्सी अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी। पहले पढ़ने वालों की जितनी अच्छी कुर्सी थी, बाद के राजाओं की तो नहीं थी। तो ये भी बुद्धि से काम लिया जाता है ना। वो तो सर्वेंट ठहरे, वो राजकुमार ठहरे।
तो उनको जरूर मान देना पड़े ना उस टीचर को। और उसको राजकुमार तो नहीं कोई पढ़ाते थे ना, नहीं, टीचर पढ़ाते थे। और वो टीचर तो प्रजा वर्ग से, रैयत से आते थे उनको पढ़ाने के लिए। कोई रजवाड़ा नहीं पढ़ाते थे कि टीचर से रजवाड़ों से आते हों। ये भी बुद्धि से काम लेना है। कि भाई वो शाहजादों और शाहजादियों का टीचर कौन होगा? वो तो पब्लिक का होगा। अंदरूनी राजधानी घराने का तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो अभी तुम कैसे बैठे हो, घर में जब पढ़ाएंगे इतनी भी शिक्षा तुम्हारे पास, देखो बाबा कहते हैं ना, तुम घर घर में पाठशाला खोलो। तो देखो कितनी बड़ी पाठशाला है। अरे भाई काहे की पाठशाला? अरे नर से नारायण बनाने की पाठशाला। ऐसे ऊंचे लक्ष्य वाली पाठशाला घर घर में खोलो। तो वहां पाठशाला में वास्तव में क्या पढ़ाते हैं? गीता पढ़ाते हैं ना। उसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की बोली हुई भगवत गीता। तो वही तो राजयोग की गीता है जिससे राजाएं बनाए जाते हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाए जाते हैं। उससे कोई प्रजा नहीं बनती है। तो उस समय में कोई समझ में नहीं आता था। कोई ने पढ़ा है कभी ने कोई वहां चाल सिस्टम में कोई गुरुओं के पास कोई गया है छोटे छोटे कमरे में? नहीं पढ़े हो ना। अरे कहाँ गीता सुनी है वहां जाकर के? किसी ने कहा सुनी है। अरे बॉम्बे में चाल सिस्टम में बहुत ही गुरु है, जहां चाल सिस्टम बहुत है। और बाबा तो अपना अनुभव भी बताते हैं ना। गीता सुनाते हैं। छोटी सी कोठरी में 5-7 मुश्किल से बैठते होंगे, 10 बैठते होंगे। तो वो भी तो गीता पाठशाला यानी मनुष्य से देवता पद पाने के लिए पढ़ते थे ना। और पढ़ाने वाला भी वो गीता का भगवान था। तो वही गीता का भगवान, वही बापों का बाप अभी भी आए हुए हैं। तो पहले जब ही शुरू किया था ना,
तभी तो छोटा घर था, तुम तो जानती हो। किसी ने कहा बहुत छोटा घर था। कितना छोटा घर था? पीछे जब तुम बहुत वृद्धि को पाए तो दूसरा मकान ले लिया। दूसरा मकान बनाने के लिए दे दिया। शुरू तो वहां से ही आते थे ना, छोटी गीता पाठशाला से। 29 अगस्त 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो सो इन बातों का विचार करो। बाप कहते हैं कि मैं जब आया था इनके तन में, किनके तन में है? हाँ, चार मुखों का यादगार ब्रह्मा दिखाया जाता है ना, संगठित मुखों की यादगार है। तो इनके तन में आए थे। देखो बाप ने आकर के कितने छोटे मकान में इतनी राजाई प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते थे। अभी तो वृद्धि होती गई है, और ये वृद्धि होकर के कहां तक चली जाएगी। बाप कहते हैं ना, बच्चों तुमको कॉलेज बड़ी बड़ी पढ़ाने के लिए आप ही मिलेंगी। अभी देखो बड़े बड़े मकान लेते हैं, किराए पर लेते हैं ना। बिरला का भी ले लिया था, तो ये भी अभी लेते हो, कितने बड़े हैं। और पहले तो कितने छोटे छोटे मकान में बैठते थे। अभी जितना वृद्धि, पता नहीं इससे भी जास्ती वृद्धि क्या हो जाए। इससे जास्ती तो फिर वही हम रखेंगे, माइक्रोफोन वगैरह सब सुनने के लिए रखेंगे। तो उन साधनों से ये नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सहज सहज थे सहज। बाप का परिचय मिला और बुद्धि में असली परिचय बैठा, तो बादशाही तो तुम बच्चों की है। क्या परिचय? कि कैसे निराकार बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्य शरीरों के, मनुष्यों के बाप में, साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। उस बाप का परिचय मिला तो विश्व की बादशाही तुम बच्चों की। तो देखो बाप कैसे आते हैं साधारणतन। पहले छोटा मकान, और फिर कितने बेहद के मकान मिलते हैं। अरे मिलने के ही है। ऐसे ऐसे मिलेंगे तहां तक कि तुम एकदम बेहद की बादशाही में चले जाओगे। इतना तक मिलेंगे। आत्माभिमानी बनाते हैं ना, और वहां कहते हैं ना, ये शरीर मरा,
अभी तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तो बाप कहते हैं आप मरे तो मर गई दुनिया। अपने आप को मारते ही नहीं है, मरते ही नहीं है। अरे आत्मा आप है ना, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं है। शरीर तो विनाशी है, तो इस आत्मा का शरीर मरता है। तो ऐसे नहीं कि आप आत्मा मर जाते हो, तो आपको अभी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं कि मर जाओ जीते जी, जीवन रहते रहते ही मर जाओ, देहभान से मर जाओ। अरे इस शरीर का भान छोड़ दियो। अब ऐसे समझेंगे तो तुम्हारे लिए तो जैसे ये दुनिया है ही नहीं। फिर क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप को याद करो, करते 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 तुम एकदम नई दुनिया में पहुंच जाओगे। यहां तुमको बॉम्बे इतनी याद नहीं पड़ेगी। किनको याद नहीं पड़ेगी? जिनको आत्मिक स्थिति में टिकने और बाप को याद करने का अभ्यास पक्का हो जाएगा। और यहां तो बाप बैठे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि चले जाएंगे या चले गए हैं। तो वो तुमको आई है, तुमको ये दुनिया भुलाने के लिए। ऐसे बुलाए बुलाए करके और आत्मा को साथ में ले ही जाएंगे। तो इसलिए तुम इस शरीर को, इस दुनिया को भूलने का भी पुरुषार्थ करते ही हो ना। शरीर को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी तो रहेगी ये शांत आत्मा। तो तुम्हारे ज्ञान के बाद इस योग से कितनी शांति रह जाती है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए तुम गोप गोपियां निमित्त बनते हो। गोप गोपियां नाम क्यों रखते हैं? गुप्त पुरुषार्थ करते हो ना बाप से संबंध जोड़ने का। दुनिया तो नहीं जानती। अब ये जो मुरलियां हैं ना, 2-3 दिन नहीं सुनी, बच्चे उसमें सुनो। उन मुरलियों में बहुत मजा आएगा बच्चों को। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। अब ये रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते, ये तो रोज ही सुनते हो। याद प्यार रोज सुनते हो। अब ऐसा तो दुनिया में कोई बाप नहीं होता है जो बाप रोज प्यार करते हो और याद देते हो।
बाबा को याद प्यार तुम जास्ती देते हो या बाप तुमको जास्ती देते हैं? बताओ। बाप देते हैं ना, तो फिर बच्चों को कभी भी लिखना नहीं है बाबा आप हमें याद नहीं करते हो। किसी ने बीच में कहा, ये भी बच्चे इतने प्यार से हुज्जत से कहते हैं अरे पर बाबा तो रोज सुबह को और रात को, और देखो इसमें तो सब करके आ जाता है। और बाबा की बुद्धि में भी सभी जो भी बच्चे हैं सबको याद प्यार देते हैं। और उसमें भी कोई खास बच्चे हैं, कोई आम बच्चे हैं। खास बच्चे कौन हैं? जो बहुत सर्विसेबल हैं, जिनको बाप बहुत याद करते हैं। ऐसे कहा जाता है ना। तो बच्चों को तो खास याद प्यार देते हैं, जो रूहानी बाप के रूहानी स्टेज में टिकने वाले बच्चे। और उनमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। वो भी एक जैसे रूहानी स्टेज में टिकने वाले तो नहीं हो सकते। दिल में ये तो समझते हैं ना कि बाबा सबको याद प्यार देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबकी सदगति होने की है। सदगति मान ही नो दुर्गति है टाल। जीवन रहते रहते ही सदगति। तो अभी इतना पुरुषार्थ याद करने का कितना होता होगा। ओम शांति।